आज का दिन शाह हाउस में किसी तूफान से कम नहीं था। लीला का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह बार बार यही कह रही थी कि आजकल के बच्चों का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन उस माही में तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। आवाज ऊंची करते हुए उसने कहा, काव्या उसे हमारे सिर पर छोड़कर चली गई, अब हम क्या करें? बाबूजी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, अगर माही को दूसरी शादी करनी ही थी तो किसी ढंग के लड़के से करती, इस गौतम जैसे गिरगिट से नहीं। लीला भड़क उठी और बोली, इससे अच्छा तो यह था कि वह किसी कुएं में कूद जाती। अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाकर अब हमसे क्या चाहती है? किंजल ने धीरे से कहा कि अगर माही से बात करने की कोशिश करें तो वह रोने लगती है और कहती है कि कोई उसका ट्रॉमा नहीं समझता। लीला ने झट से जवाब दिया, आजकल के बच्चे अपनी जिद पूरी करवाने के लिए ट्रॉमा का नया बहाना ढूंढ लेते हैं। तोशु ने ताना मारते हुए कहा, माही बहुत अक्लमंद निकली, एक झटके में कोठारी हाउस में अपनी जगह पक्की कर ली। उसकी शादी भी हो गई और अब उसे आर्यन का हिस्सा भी मिल जाएगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। तोशु ने आगे कहा, गौतम मोटी बा का फेवरेट है। अगर माही किसी और से शादी करती तो उसे कोठारी हाउस से जाना पड़ता। उसने गौतम से शादी करके एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। किंजल ने हामी भरी और बोली, माही हमेशा से राही से मुकाबला करती आई है, अब वह मोटी बा के सामने अच्छी बनकर राही को पछाड़ने की कोशिश करेगी। लीला ने होंठ भींचते हुए कहा, यह लड़की हमेशा से घर में झगड़े की जड़ रही है, जिसे देखो वही इसके नखरों से परेशान है। तभी अनुपमा के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और परी अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मेरा क्या होगा मम्मी? मैंने सबसे माफी मांगी लेकिन किसी ने माफ नहीं किया। बड़े लोग भी तो गलती करते हैं, लेकिन उन्हें माफ कर दिया जाता है। उस गौतम को कितनी बार माफी मिली, मगर मुझे क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी ईशानी ने कहा, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, राजा और परी को नहीं। वह अनुपमा के सामने आकर बोली, आंटी मेरी वजह से परी का घर टूट रहा है, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, कृपया कुछ कीजिए। सभी की नजरें अब अनुपमा पर थीं। सभी ने उससे विनती की कि वह कुछ करे, कोई रास्ता निकाले। लेकिन अनुपमा थकी हुई सी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा, मैं क्या करूं? क्या मैं कोई जादूगर हूं जो छड़ी घुमाकर सब ठीक कर दूं? कमरे में सन्नाटा फैल गया। अनुपमा ने आगे कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। माफी मांगने के लिए पहले उनका गुस्सा ठंडा होना जरूरी है। यह वक्त लेगा, इसलिए उन्हें समय दो। बार बार माफी मांगो, अपने कर्म से साबित करो कि तुम पछता रही हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। वह उठी और जाते हुए बोली, माही को जिद करनी है तो करने दो। अगर वह नहीं समझना चाहती तो मैं क्या करूं? मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हूं कि मेरे सारे बच्चे खुश रहें। यह कहते हुए अनुपमा चली गई। उसके जाते ही सबकी आंखें नम थीं। पाखी ने धीरे से कहा, हमारे बच्चों ने ऐसा क्या पाप किया है कि उन्हें यह सब देखना पड़ रहा है? तोशु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद यह हमारे कर्मों का फल है। हमने मम्मी का दिल कितनी बार दुखाया है, अब सजा हमारे बच्चों को मिल रही है। दूसरी तरफ अनुपमा मंदिर में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह बोली, भगवान माही की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए, उसे सही रास्ता दिखाइए। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद कर लीं। उसे अपने बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगे, परी, माही, राही, तीनों अलग अलग दर्द में डूबे हुए। अनुपमा का दिल बैठ गया। उसी समय कोठारी हाउस में राही और प्रेम के बीच खामोशी छाई हुई थी। राही ने गुस्से से पूछा, प्रेम तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो जबकि सब कुछ बिखर रहा है? प्रेम ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे चिंता करने से क्या बदल जाएगा? राही बोली, हम गौतम को माही की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दे सकते। प्रेम ने कहा, माही ने अपना रास्ता खुद चुना है, अब हम क्या कर सकते हैं? तभी प्रेम का फोन बजा और उसने स्क्रीन पर नजर डाली। राही भड़क गई, फोन रखो और मुझसे बात करो। तुम पूरे दिन फोन पर लगे रहते हो, मेरे लिए वक्त नहीं है। प्रेम ने हैरान होकर कहा,
क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? राही ने ताना मारते हुए कहा। शक नहीं, अब यकीन हो चला है। तुम अपना काम करो, घर को मैं संभाल लूंगी। वह कमरे से बाहर निकल गई और प्रेम गुस्से में फोन पटक कर बैठ गया। उधर ईशानी दोबारा अनुपमा के पास पहुंची। वह रोते हुए बोली, मेरी वजह से परी का घर टूट रहा है। मुझे वरुण से डर लग रहा है। वह गुस्से में आकर फोटो वायरल कर सकता है। अनुपमा ने उसका कंधा थामते हुए कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन उसके शब्दों में भरोसे से ज्यादा चिंता थी। ईशानी चली गई और अनुपमा अकेली रह गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। हवा चल रही थी, लेकिन उसका मन बोझिल था। उसने खुद से कहा, कभी कभी मां होने के बावजूद भी सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। बच्चों की गलती का बोझ मां को भी उठाना पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला अब भी गुस्से से बड़बड़ा रही थी। सब अनुपमा की छूट है। अगर वह शुरू से बच्चों को सख्ती से रखती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। किंजल ने कहा, बा, अब दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर सोचने की जरूरत है कि माही को कैसे समझाया जाए। लीला ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, समझाने की उम्र निकल चुकी है किंजल। अब तो उसे खुद अपने फैसलों का परिणाम भुगतना होगा। कमरे में तनाव था। हर कोई किसी न किसी चिंता में डूबा था। कोई माही की जिद पर नाराज था, कोई परी की हालत देखकर दुखी। मगर सबसे ज्यादा टूट चुकी थी अनुपमा, जो अपने परिवार को एक साथ रखने की कोशिश में हर दिन खुद को खोती जा रही थी। रात के अंधेरे में वह बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में भगवान की माला थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने बच्चों को टूटने से बचा सकूं। दूर मंदिर की घंटी बजी और अनुपमा ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी, जैसे वह जानती हो कि यह तूफान भी एक दिन गुजर जाएगा, मगर उससे पहले उसे बहुत कुछ सहना होगा। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में माहौल तनावपूर्ण था। मोटीबा ने अपने कमरे में पराग को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने फैसले पर अमल करे। पराग ने हैरानी से पूछा कि कौन सा फैसला? मोटीबा बोली, गौतम और माही की शादी का। पराग ने गुस्से से कहा कि वह अपने बिजनेस को बचाने के लिए अपनी बहुओं को दांव पर नहीं लगा सकता। लेकिन मोटीबा ने दृढ़ता से कहा कि अगर माही ने गौतम से भागकर शादी कर ली तो परिवार की इज्जत और बिजनेस दोनों खत्म हो जाएंगे। उसने कहा कि इस समय सिर्फ गौतम ही कंपनी को संभाल सकता है। पराग तमतमाकर बोला, क्या पराग कोठारी मर गया है जो अब किसी गौतम की जरूरत पड़ रही है? मोटीबा शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, तुम अकेले क्या क्या कर लोगे? घर, बिजनेस, परिवार, सब कुछ संभालने की एक सीमा होती है। अनिल यह सुनकर नाराज हुआ और बोला कि वह बिजनेस का जानकार नहीं है, लेकिन परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर गौतम जैसा जहर परिवार में शामिल हो गया तो पूरा घर बिखर जाएगा। मोटीबा ने उसकी ओर देखा और कहा कि हमारे जैसे बड़े घरानों में बिजनेस और परिवार की कीमत एक समान होती है और कभी कभी किसी एक को बचाने के लिए दूसरे को दांव पर लगाना पड़ता है। उसने बताया कि 2 दिन बाद शादी के लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। पराग हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा कि इतनी जल्दी क्यों? मोटीबा ने कहा, शादी परसों हो या 1 महीने बाद, फर्क क्या पड़ता है? बस घर के लोग होंगे, चुपचाप रस्म पूरी हो जाएगी। पराग के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, जबकि गौतम को यह खबर सुनकर अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी। उधर शाह हाउस में अनुपमा ईशानी को सुला रही थी। बच्ची की नींद में डर और बेचैनी झलक रही थी। अनुपमा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और मन ही मन प्रार्थना की कि अब उसकी बेटी की जिंदगी में और कोई तूफान न आए। तभी उसके फोन पर मैसेज की आवाज आई। स्क्रीन पर वरुण का नाम देखकर अनुपमा की सांसें थम गईं। वरुण ने लिखा था कि वह मोहल्ले में आ चुका है और अब ईशानी की तस्वीर वाला पोस्टर शाह हाउस के बाहर लगाने वाला है। अनुपमा ने कांपते हुए उसे कुछ वक्त मांगा, लेकिन वरुण ने धमकी भरे लहजे में जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। अनुपमा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने तय किया कि अब वह इस शिकारी को सबक सिखाएगी। उसने खुद से कहा,
एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए शिकारी का भी शिकार कर सकती है। इधर कोठारी परिवार में माही और राही के बीच फिर से बहस छिड़ गई। माही गुस्से में बोली, अब भगवान भी मेरा फैसला नहीं बदल सकते। राही ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम्हारी यही जिद तुम्हें हमेशा पछतावे में डालती है। माही, क्यों बार बार अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? वह गौतम तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। माही व्यंग्य से हंस दी, आपको डर है कि मैं और गौतम मिलकर बिजनेस में अपनी पकड़ बना लेंगे और प्रेम पीछे रह जाएगा। राही सन्न रह गई। उसने कहा, तुम हमेशा गलत मतलब निकालती हो माही। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। माही की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, अगर आप मेरी खुशी चाहती तो प्रेम आज मेरे होते। राही निशब्द रह गई। तभी गौतम कमरे में दाखिल हुआ और माही को फूल थमाए। माही के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राही बोली, तुम पछताओगी माही, और वहां से चली गई। गौतम कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर उदासी से बोला, यहाँ सब मुझे गलत समझते हैं, लेकिन आज तुमने मेरा साथ देकर साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हारे लायक बनूंगा। माही ने उसके हाथ थामे और बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है गौतम, हम सबका दिल जीत लेंगे। गौतम ने कहा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? माही ने जवाब दिया, वह भी हमारे साथ रहेगा। मैं बहुत अच्छी माँ बनूंगी। दोनों की आंखों में नए सपनों की चमक थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में यह प्यार उनके परिवार को दो हिस्सों में बांट देगा। शाह हाउस के बाहर अब माहौल गर्म था। वरुण ने अपने साथियों के साथ पोस्टर लगाने शुरू कर दिए थे। वह हंसते हुए बोला, अब यह खुद मेरे पास पैसे लेकर आएगी। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वरुण ने पलटकर देखा, सामने अनुपमा थी, जिसकी आंखों में क्रोध था। उसने बिना कुछ कहे वरुण के हाथों से पोस्टर छीना और उसे आग लगा दी। वरुण चौंक गया, तुम कौन हो? अनुपमा आगे बढ़ी और कहा, मैं ईशानी की अनुमा हूँ। वरुण भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा ने उसका कॉलर पकड़ लिया। वह बोली, यह एक माँ का हाथ है, इसके सामने तुम्हारे जैसे नकली ताकतवर टिक नहीं सकते। इसके बाद उसने जोरदार थप्पड़ जड़ा। मोहल्ले के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। लीला, तोशु और बाकी लोग भी बाहर आ गए। तोशु चिल्लाया, माँ यह क्या कर रही हैं आप? तभी ईशानी भागती हुई आई और बोली, अनुमा को कोई मत रोको, यही वो लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। सब दंग रह गए। अनुपमा ने बिना रुके वरुण की पिटाई जारी रखी। हर थप्पड़ के साथ उसके अंदर का दर्द, अपमान और एक माँ की मजबूती झलक रही थी। उसने कहा, तुम जैसे लोगों को सजा देना जरूरी है ताकि कोई और लड़की डर में न जिए। वरुण चीखने लगा, पुलिस मत बुलाओ, मुझसे गलती हो गई। अनुपमा ने कहा, अब तेरा असली चेहरा तेरे अपने माँ बाप देखेंगे। उसने वरुण का फोन लिया और उसके माता पिता को बुलाने के लिए कहा। तोशु ने फोन ले लिया और कॉल करने लगा। मोहल्ले के लोग कानाफूसी कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है। लीला को डर था कि कहीं अनुपमा सबके सामने सच्चाई न उगल दे, लेकिन अनुपमा ने बात संभाल ली। उसने कहा, ऐसे लोग सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर लड़कियों को बदनाम करते हैं, उन्हें प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। आज उसे उसकी औकात दिखानी जरूरी थी। उसकी आंखों से अब भी गुस्से की आग झलक रही थी। लोग तालियां बजाने लगे और ईशानी अपनी मां से लिपट गई। वरुण अब चुप था, सिर झुका हुआ, मानो अपनी करतूतों का बोझ महसूस कर रहा हो। अनुपमा ने उसे आखिरी बार घूरा और कहा, नारी का निरादर करने वाले का विनाश तय है। यह कहकर उसने पुलिस को बुलाने का आदेश दिया। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन दर्शकों के दिलों में अनुपमा की यह छवि एक योद्धा मां के रूप में बस जाती है, जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है।